इसे कहते हैं फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। इतना इम्पोर्टेंट ना बोर्ड और नीट दोनों के लिए, इतना इम्पोर्टेंट। पढ़ने की चाहत पैसों ने तबाह। हेलो बायोलॉजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रघुराज सिंह और आज हम बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्लांट किंगडम के कुछ टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज बढ़ते रहेंगे, टॉपिक वाइज बढ़ते रहेंगे। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला टाइप्स आर्टिफिशियल टाइप है। आर्टिफिशियल टाइप यानी सिर्फ उसमें मॉर्फोलॉजी की बात की जाती है। अब मॉर्फोलॉजी होता क्या है मैं बताता हूँ। मॉर्फोलॉजी यानी स्टडी ऑफ प्लांट, जिसमें प्लांट के बारे में पढ़ाया जाए, वो उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, दूसरा टॉपिक नेचुरल टॉपिक होता है, नेचुरल सिस्टम होता है। ये क्या सिस्टम होता है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स होता है कंसिडर किया जाता है, यानी प्लांट के अंदर की चीज और बाहर की चीज वो क्या है उसको कंसिडर किया जाता है इसमें, इस वाले सिस्टम में। फिर उसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक। अब फाइलोजेनेटिक क्या होता है? जिसमें सारी, इसमें क्या होता है कि इवोल्यूशन रिलेशनशिप चलती है, यानी आने वाली संतान कैसे होगी, आने वाली जनरेशन कैसी होगी, वो सारी चीजें फाइलोजेनेटिक में बात की जाती है। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसमें सिर्फ सारी यूज कंप्यूटर्स के होते हैं, सब कंप्यूटर्स की यूज होते हैं इसमें। ठीक है, दूसरी आती, पांचवी आती है साइटो टैक्सोनॉमी। अब साइटो टैक्सोनॉमी होता क्या है? इसमें सेल की इंफॉर्मेशन दी जाती है, यानी सेल की टाइप क्या है, किस टाइप का है, कैसा स्ट्रक्चर है, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, सारी इंफॉर्मेशन साइटोटैक्सोनॉमी में दी जाती है। ठीक है, छठा आता है केमोटैक्सोनॉमी। अब इसमें क्या होता है? केमिकल के अंदर कौन सा मिक्सचर किया गया है वो स्टडी इसमें होती है। तो अब आगे हम टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं। तो पहले मैं उसको मिटा लेता हूँ, फिर उसके बाद तो अब हम फाइव टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ते हैं। तो 5 टाइप्स ऑफ प्लांट में पहला टाइप होता है एल्गी। अब इसमें एल्गी के बारे में पूरी डीप तरीके से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद पेट्रोफाइटा, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म, फिर ये चैप्टर फिनिश। तो इस वाले वीडियो में हम सबसे पहला टॉपिक एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। एल्गी के बारे में हम पूरा डीप जानते हैं कि एल्गी होता क्या है, कहाँ से आया, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, क्या होती है, वो सब हम एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको मैं एल्गी के बारे में बताने से पहले इसको मिटा लेते हैं, फिर आपको एल्गी के बारे में। तो भाइयों, अब हम एल्गी का जर्नल फीचर पढ़ते हैं। यानी जर्नल फीचर मतलब कॉमन से फीचर जो एल्गी में होते हैं। पहली चीज, वो रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का कर सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करता है। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे करता है? फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन क्या होता है? अब आपको तो, अब जिसको नहीं पता उसको बता रहा हूँ, आपको पता है, मैं बता, मेरे को पता है, बहुत प्यारे बच्चों। तो देखो, ये होता है फर्मेंटेशन। मान लीजिए ये कोई सेपरेटेड बॉडी है, फिर ये डिवाइड करता है हाफ में, इसे कहते हैं फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जूस्पोर्स से। अब जूस्पोर्स क्या होता है? जो मोनिटाइल होते हैं, जो मतलब जिनके अंदर फ्लैजिला होता है, वो जूस्पोर्स होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स का फ्यूजन तो होता है। अब इसमें गैमेट्स का फ्यूजन 3 तरीके से होता है। पहला आइसोगैमस, दूसरा एंजियोगैमस, तीसरा होता है ओगैमस। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं डीप। तो डीप पढ़ने के लिए मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। तो अब हम गैमेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब गैमेट्स होते क्या हैं? तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि आइसोगैमस, एंजियोगैमस, ओगैमस होता है। तो आइसोगैमस में क्या होता है? इसमें क्या होता है? स्मॉल साइज ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स की साइज स्मॉल रहते हैं। और एंजियोगैमस में क्या होता है? डिफरेंट साइज के होते हैं, यानी लेफ्ट वाला दूसरे साइड का होगा, राइट वाला दूसरे शेप का होगा। और ओगैमस में क्या होता है? इसका तो फंडा अलग है, तो इसको अभी थोड़ी देर में समझेंगे, पहले इधर देखते हैं। तो सेम साइज ऑफ गैमेट्स में क्या होता है? 2 टाइप के इसमें डिफरेंशिएट होता है, फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। अब फ्लैजिलेटेड होता क्या है? फ्लैजिलेटेड क्या होता है? जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है, यानी जिसमें मूवमेंट हो। और नॉन फ्लैजिलेटेड यानी जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। अब जब फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, सीधी सी बात है। फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है यूरेप्स।
अब यूरेक्ट क्या क्या होता है, एक तरीके का फ्लैजिला होता है एल्गी का, गैमेट्स का फ्लैजिला होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन के लिए आप याद कर लीजिएगा। दूसरा होता है नॉन फ्लैजिलेट। अब नॉन फ्लैजिलेट क्या होता है, जो मूवमेंट ना करता हो, और इसका एग्जांपल होता है स्पाइरोगैरा। अब एंजियोस्पर्म में मैंने आपको बताया डिफरेंट साइज के होते हैं। अब डिफरेंट साइज का इसका एक एग्जांपल है एंडोक्राइन। अब एंडोक्राइन एक तरीके का गैमेट है जो एल्गी में होता है। और यहाँ पे पढ़ते हैं हम ओगेमस फीमेल मेल। अब फीमेल मेल इसमें दो पार्ट होते हैं, गैमेट्स में बटे रहते हैं। हम में क्या होता है, हम में यही वाला होता है, फीमेल और मेल वाला ओगेमस ही होता है, बट इस केस में नहीं होता, हमें नॉर्मल गैमेट्स होते हैं बस। फीमेल में क्या होता है, लार्ज होता है और नॉन मोलेटाइल होता है। मतलब जो होता है उनका जो शेप होता है वो लार्ज होता है, और नॉन मोलेटाइल यानी उनके अंदर नॉन फ्लैजिलेट होता है, उनके अंदर फ्लैजिला नहीं पाया जाता, वो हिलते नहीं है, ठीक है। और मेल क्या होता है, वो स्मॉल होता है बट मूवमेंट करता रहता है, मोटाइल होता है। और इसका जो एग्जांपल है वॉल्वेक्स और फ्यूकस है। तो इतना पढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी की तरफ, यानी एल्गी की इंपॉर्टेंस होती क्या क्या है वो पढ़ते हैं आप आगे, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं, तो मिटाते हैं पहले। तो भाइयों अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी पढ़ेंगे। और एक बात बता दूं इसको बताने से पहले, ये टॉपिक, ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी है इतना इम्पोर्टेंट है ना, बोर्ड और नीट दोनों के लिए इतना इम्पोर्टेंट। इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और एक ये आगे वाला है ना, जो इसको तो जरूर बताऊंगा, मैं अभी बताऊंगा आगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी में हम पहली चीज पढ़ते हैं कि एल्गी जो क्या करता है, 50% CO2 फिक्सेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का फिक्सेशन करता है। दूसरा 70% ऑफ मैरीन एल्गी एडिबल टू ईट, मतलब 70% ऐसे एल्गी होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, जो हमारे खाने योग्य होते हैं इंसानों के, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोराइड्स। अब हाइड्रोक्लोराइड्स होता क्या है, हाइड्रोक्लोराइड्स क्या होता है कि जो वाटर को लंबे समय तक कंटेन करके रखे, यानी बचा के रखे, उसे कहता है हाइड्रोक्लोराइड्स। अब इनके दो एग्जांपल है, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ब्राउन एल्गी में एग्जांपल है एल्गिन का, और रेड एल्गी में एग्जांपल है कैरियोजिन। अब जो मैं बताने वाला था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका पॉइंट है इसका, आगर दे प्रोड्यूस द गैलिडियम एंड ग्लाइसिला। अब ये क्या करते हैं, आइसक्रीम का एक फ्लेवर होता है जिसे बनाने में काम आता है, वो काम करता है आगर का। ये क्या क्या होता है इनके अंदर, गैलिडियम एंड ग्लाइसिला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नीट में पूछा भी जाता है। और क्लोरेला क्या होता है, फूड फॉर स्पेस ट्रेवल, मतलब खाने को ट्रेवल करने का मूवमेंट देता है, क्या करता क्लोरेला, ठीक है। समझ में आया इतना। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ फिर बता। तो भाइयों अब हम मेन क्लासेस ऑफ एल्गी पढ़ते हैं। अब मेन क्लासेस ऑफ एल्गी मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं, इतना कुछ लिखा है, तो पहले आप अच्छे से देख लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। मेन क्लासेस ऑफ एल्गी में 3 पार्ट में बटे रहते हैं। पहला जैसे कि हम जानते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ठीक है। ग्रीन एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफाइस का इसका कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम होता है, और फाइयोफाइस और राइडोफाइस, ठीक है। अब पहले क्लोरोफाइस की बात कर लेते हैं, यानी ग्रीन एल्गी की बात कर लेते हैं। तो ग्रीन एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल A एंड B पाया जाता है, और इनके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो फ्राइडोट्स पाया जाता है। ये किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन प्लस स्टार्च की बनी होती है। इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा, स्टोर्ड फूड जो होता है स्टार्च के फॉर्म में होता है। सेल वॉल इनकी सेलुलोज प्लस पेक्टोज की बनी रहती है। और जो इसका एग्जाम्पल होता है वोल्वॉक्स और यूथ्रॉक्स, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं। ग्रीन एल्गी खत्म हुआ। फिर फाइयोफेस के एग्जाम्पल क्या होता है, इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो A और C होता है। इसके अंदर जो पिगमेंट होता है जिनकी वजह से इनका कलर डिसाइड होता है, पिगमेंट की वजह से हमेशा कलर डिसाइड होता है, ठीक है। फ्यूक्सोजेंथिन ये पिगमेंट होता है इनके अंदर।
और स्टोर्ड फूड क्या होता है, लैक्टिन एंड मेंट्रिल के फॉर्म में इनका जो फूड होता है स्टोर्ड होता है। सेल वॉल इनकी होती है हैज कोट ऑफ एल्गिन। अब एल्गिन क्या होता है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है एल्गिन, तो उसकी कोटिंग होती है ब्राउन एल्गी के अंदर। फिर राइडोफेज के अंदर इनके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है R503 का पाया जाता है और ओनली ओ गैमेट्स होता है। ओ गैमेट्स यानी मेल और फीमेल दोनों गैमेट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ओ गैमेट्स क्या होते हैं, यहीं पे बताया था। ओ गैमेट्स क्या होते हैं, जिनमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों पाए जाते हैं। और इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, लेकिन फ्लोरीडाइन स्टार्च के फॉर्म में होता है। सेल वॉल इनके अंदर होती है सेलुलोज की बनी होती है, और इसका जो एग्जांपल होता है जो मैंने आपको बताया जिससे हम आइसक्रीम बनाते हैं, वो होता है गैलियम और ग्लैंडियम। मैंने यहाँ पे जगह नीचे इसलिए ऊपर लिख दिया गैलियम एंड ग्लैंडियम। तो हमने मेन क्लासेस ऑफ एल्गी पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आई होप आपको एल्गी समझ में आई होगी। एल्गी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है में भी इतना ही कुछ लिखा गया है। आप एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, आपको मजा आएगा, अच्छा लगेगा। और अगले टॉपिक में हम ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रायोफाइट होता है कैसा है, कैसा रिप्रोड्यूस करता है, कितने टाइप होता है, सब कुछ हम पिछले वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई, जब जब हम सामने आए तब तब ये